हेलो। हेलो हाय, कैसे हो आप? हेलो सर। हाय, आई एम फाइन। हाँ जी, तो सर वो मेरा इस जुलाई में पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा हम्म। विद करंट अफेयर्स। एंड सर मैंने सोचा था कि अगस्त में पूरा मैं टेस्ट सीरीज दूंगी। ओके। हाँ जी सर, तो फिर एक्चुअली सर मुझे बस ये पूछना है। अभी मैंने 2-3 दिन पहले एक टेस्ट सीरीज दिया था ज्योग्राफी का, तो उसको एनालाइज करने में मुझे 4 to 5 आवर्स लग गए थे। हम्म। और सर उसकी वजह मतलब उसमें मतलब मुझे ऐसा लग रहा था बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है। एंड मार्क्स मुझे आउट ऑफ 200 120 आए थे। तो कुछ कुछ चीज़ें मतलब सिली मिस्टेक्स भी हुई हैं, और कुछ कुछ चीज़ें ऐसी थी जैसे मैंने क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा। मतलब थोड़ी थोड़ी सिली मिस्टेक्स हो रही हैं। और एक दो क्वेश्चंस में मैंने देखा था, उसमें जो क्वेश्चंस गलत हुए थे वो थोड़ा कोर परसेप्शन क्लियर नहीं था, इसलिए गलत हुआ था। तो तो सर अभी तो एक ही टेस्ट दिया मैंने, बस वो एक ट्रायल करने के लिए कि मुझे कितना टाइम लग रहा है, और उस ज्योग्राफी अच्छे से कंप्लीट हो गया था इसलिए, विद करंट अफेयर्स। और तो सर वही उसमें थोड़ा सा मुझे व्यू चाहिए था कि मैं कैसे करूँ और क्या करूँ। जो आपका टेस्ट सीरीज का आपने बोला, तो टेस्ट सीरीज जो है आपको बेसिकली मतलब प्रॉब्लम किस चीज में आ रहा है? कि एनालिसिस किस तरीके से किया जाए, या फिर कितने टेस्ट सीरीज सॉल्व किए जाए, या फिर क्या मतलब बेसिक प्रॉब्लम काय में आ रहा है? सर सब में मतलब मुझे एक आप बस एक ओवरव्यू बता दीजिए कि टेस्ट सीरीज में मतलब मैं कितने दूं, फुल लेंथ प्लस सब्जेक्ट वाइज। एंड मेरा मतलब 4 to 5 आवर्स लग रहा है, तो इज इट लाइक आई एम गिविंग इट टू मच टाइम? बिकॉज सर हर एक क्वेश्चन को डिटेल में देख रही हूँ मैं। अगर वो क्वेश्चन मुझे आ रहा भी हो, फिर भी मैं उसको देखती हूँ एक्सप्लेनेशन के, ताकि मुझे बाई चांस नहीं होता है पढ़ने में, हम लोग कभी कभी कोई चीज छूट छूट हम्म। जाती है बुक में। हाँ हाँ। तो वो एकदम एक क्वेश्चन पे स्पेसिफिकली बताएगा, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि नहीं पढ़ ही लेती हूँ, 1 मिनट और लगेगा। तो उसमें करते करते मुझे एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स आ रहे हैं। और मतलब मेरे फ्रेंड से मैंने डिस्कस किया, तो वो बोल रहा है तू बहुत ज्यादा टाइम दे रही है टेस्ट सीरीज को, तो इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो एज अ होल आप मुझे प्लीज बता सकते हैं कि टेस्ट सीरीज को मैं कैसे टैकल करूँ, हाँ, हर चीज देखिए, मतलब। अगर आप ओवरऑल देखो तो टेस्ट सीरीज ज्यादा सब्जेक्ट की अगर आप देखो तो मैक्सिमम दो बहुत है। अब जैसे अगर आप ज्योग्राफी की दे रहे हो तो दो काफी ज्यादा है। क्योंकि क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है उसमें पर्टिकुलर सिर्फ सब्जेक्ट का ही आता है, उसमें और कोई सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं। तो एक ही सब्जेक्ट में आपके 200 क्वेश्चंस मतलब बहुत ज्यादा हुए। ऑलमोस्ट उसमें पूरा सिलेबस जो है वो कवर हो ही जाता है। तो इसीलिए एक सब्जेक्ट के आप दो से ज्यादा टेस्ट सीरीज मत सॉल्व कीजिए। और अगर बहुत ही ज्यादा आपको अच्छा कॉन्फिडेंस है तो एक भी सफिशियंट है। जैसे कि अगर किसी का पॉलिटी बहुत अच्छा है या फिर अगर ज्योग्राफी बहुत अच्छा है, जैसे आपको 120 आ गए पहले इसमें, तो दूसरा होता है एक ट्रायल एंड एरर बेसिस पर कि आपको वैसी कंसिस्टेंसी है या नहीं, या पहले इसमें आपका तुक्के में लग गया है ना। ऐसा भी हो सकता है कि पहले जो टेस्ट सीरीज आपने दी जी उसमें जी हो सकता है कुछ तुक्के लग गए हो, तो इसलिए आपको 120 मिल गए। या दूसरी इसमें आपकी कंसिस्टेंसी अगर है, इसका मतलब यह है कि आपका बहुत अच्छा है। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, जज नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ इन जी जनरल जी सर। कि हम खुद यस सर। जज कर सकते हैं यस कि सर। किस तरीके से रही है हमारी कंसिस्टेंसी। तो दो हाँ सफिशिएंट। जी सर, हाँ जी। और दूसरी बात रही ओके श्योर। फुल लेंथ पेपर्स की। तो फुल लेंथ पेपर जो है वो जितने ज्यादा आप सॉल्व कर सको उतना अच्छा ही है। जैसे कि अभी अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो काफी ज्यादा टाइम है आपके पास। अभी ऑलमोस्ट दो जी महीने जी ज्यादा है। तो इसीलिए ऐसा हो सकता है कि आप रोज, अगर रोज नहीं तो अल्टरनेट डेज अगर सॉल्व करो, तो भी आपके 20 टेस्ट सीरीज हो ही जाएंगे। फुल लेंथ अगर आप देखो तो 20 टेस्ट सीरीज हाँ हो ही जी सर। जाएंगे एट एनी कॉस्ट। तो जी सर। जी सर। मैं ऐसा आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 20 तो भी फुल लेंथ दीजिए। जिससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस जी बिल्डअप होता जाएगा। और उसमें अगर आपको 4 to 5 इयर्स लग भी रहे हैं, क्योंकि हम अल्टरनेट डेज दे रहे हैं, एक दिन तो हमारा नहीं है, तो जी इसलिए अगर आपको फोर जी टू फाइव आवर्स लग भी रहे हैं, लेकिन अगर उसका आपका उस तरीके से हो रहा है कि वो टेस्ट सीरीज के जितने भी क्वेश्चन है, अगर वो कहीं भी रिपीट हो जाए तो आपका वो गलत होगा ही नहीं। तो अगर वैसा आपका हो जी रहा है जी तो फोर टू सर। फाइव आवर्स नहीं, 6 आवर्स भी अगर देते हो तो भी सफिशियंट है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर। क्योंकि ठीक है सोचिए सर। ना, अगर आप 20 क्वेश्चंस दे, 20 जी। पेपर्स दे रहे हो, 20 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितने होते हैं, कितने क्वेश्चंस हो रहे हैं टोटल? 2000 20 के था। पास 2000 के आसपास, हाँ। 20 क्वेश्चंस हो 100 रहे वही। हैं। 2000 में से 10 तो क्वेश्चंस आ जाएंगे, हाँ जी सर। है ना। जी जी। आराम से आ जाएंगे, जी नहीं तो सर। फिर वो टेस्ट सीरीज ही क्या। अगर 2000 में से अगर 20 भी नहीं आ रहे तो इसलिए ऐसा है कि उसमें से अगर 10 या 20 भी क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपके 40 मार्क्स बढ़ रहे हैं। वो भी एकदम जी परफेक्ट सर। आपके, जो एकदम परफेक्ट आपको पता है कि इसमें गलत होना ही नहीं है।
तो हाँ उसके वो लिए अगर यही आप सब 6 हाँ घंटे हाँ दे रहे हो और बाकी आपका हो चुका है इसलिए, साथ में हो चुका है हाँ इसलिए। जी सर। हाँ, जी तो सर सर रिवीजन आप प्लस ये अभी एक ऐसा है कि सब्जेक्ट आपका रिवीजन के लिए आपको 2 घंटे सफिशिएंट है। एक सब्जेक्ट अगर आप कोई भी दे जी। रहे हो 2 घंटे सफिशिएंट है, बाकी 6 घंटे इसको आप दे रहे हो, 8 घंटे टोटल आपकी पढ़ाई हो रही है। यस सर। हाँ, तो 4 to 5 आवर्स सर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर ओके सर एंड एक मिनट सर, मैंने एक्चुअली डाउट्स लिखे हैं। हाँ 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 जी सर। और मैंने जो देखा था क्वेश्चन, जैसे कि ज्योग्राफी में उसमें सम करंट अफेयर क्वेश्चंस वर आल्सो देयर। तो उसमें सर क्या हुआ कि जो फैक्चुअल क्वेश्चंस थे हाँ, वो मेरे गलत हो रहे थे। एक्चुअली क्वेश्चंस गलत हो तो रहे फिर सर फैक्चुअल क्वेश्चंस मतलब, जी सर, मतलब जैसे कि कोई एक्सरसाइज हुई हो अभी रिसेंट 2 कंट्रीज के बीच में, हैं। नेवी आर्मी एनीथिंग, या ट्राई सर्विसेज, तो उसमें आई वाज गेटिंग कंफ्यूज्ड। ऐसे स्कीम्स का मेरे को थोड़ा पहले प्रॉब्लम हो रहा था 1 मंथ पहले, लेकिन इस मंथ मैंने स्कीम्स के ऊपर बहुत ध्यान दिया, तो फिर स्कीम्स में थोड़े इम्प्रूवमेंट हुआ है। बट अभी जैसे फैक्चुअल क्वेश्चंस है, या फिर कोई सा नया स्पीशीज मिला है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऐसे क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस थोड़े गलत हो रहे हैं, जैसे फैक्चुअल एकदम कोर्स फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस। अच्छा, तो उसको कैसे टैकल करूं? उसके लिए देखिए, उसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि फुल लेंथ अगर आप पेपर देते हो ना, फुल लेंथ जो पेपर होता है जिसमें आपके 2,000 क्वेश्चंस होंगे, तो उसमें कम से कम 100 to 200 आपके फैक्चुअल क्वेश्चंस रहेंगे। अगर हम एट दी वर्स्ट कंसीडर करें कि उन्होंने दिए ही नहीं है, फिर भी 100 to 200 फैक्चुअल क्वेश्चंस रहेंगे, और उसी में से यस आएंगे, सर। क्योंकि फैक्चुअल ज्यादा यूपीएससी जाता नहीं। इसीलिए हाँ आपके जी सर, वो 200 पता अगर है। आप करते हो तो उसमें से 2 या 3 आपके आ ही जाएंगे, और टोटल फैक्चुअल अगर 10 आ रहे हैं उसमें से अगर आप 3-4 भी सॉल्व कर पा रहे हो तो भी उतना सफिशिएंट है। क्योंकि मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि करने के लिए हम सभी कर सकते हैं, लेकिन उतना वर्थ होना हाँ चाहिए, हम जी जितना सर। उसको टाइम दे रहे हैं उतना वर्थ होना चाहिए, वही। मार्क्स मिलने चाहिए। हाँ जी सर, क्योंकि उसका इनपुट आउटपुट बहुत ऐसे लॉस्ट लग रहा है। हाँ, तो क्योंकि मतलब मैं उतना वो पढ़ रही हूँ, बट फिर भी वो दिमाग में जा रहा नहीं है हाँ ऐसे। वही, तो मतलब हम मैंने बता नहीं सकते लिखा हैं कितने उसको, क्वेश्चन डायग्राम्स भी बनाए, मिल हर जाए। तरीके से ट्राई किया। यस सर, यस राइट, सर, यस। इसीलिए ऐसा है कि हाँ आप जी उस वो। पर ज्यादा अलग से टाइम मत दीजिए, उसमें यही इसमें आपका कवर हो जाएगा टेस्ट सीरीज में। ओके श्योर। एंड सर आर्ट एंड कल्चर का तो वैसा ही इशू हो रहा है मेरा, सेम। मतलब जैसे आई एम माय हॉबी इज डांसिंग, तो दैट्स व्हाई मुझे डांस में बहुत इंटरेस्ट है, तो उसको मैं बहुत इंटरेस्टिंगली पढ़ती हूँ। एंड मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी है, तो मैंने पहले से ही एंशियंट पढ़ा था, तो एंशियंट भी अच्छे से थोड़ा हुआ है एज कम्पेयर टू मेडिवल। मॉडर्न तो अच्छा होना ही चाहिए बिकॉज क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। हाँ, तो सर एंशियंट हुआ है अच्छे से, बट मेडिवल में जैसे जो स्पेसिफिक एकदम कोर आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस रहते हैं, वो उतने मेरे मतलब अभी स्ट्रांग नहीं हुए हैं। हाँ, तो आप तो एक आई एम गोना फोकस ऑन दैट। आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस कितने आते हैं। अगर हम ट्रेंड देखें तो ट्रेंड मुझे नहीं लगता है 10 से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑन दी एकदम एक्सट्रीम सिनेरियो अगर देखें तो 10 से ज्यादा क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है पूछे जाएंगे। हाँ मैक्सिमम 10 ही आए, हाँ, राइट। तो यस इसलिए सर। जिस हिसाब से ट्रेंड चल रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सेपरेटली अगर आर्ट एंड कल्चर का एक पेपर कर लो उसको सिर्फ याद करने के लिए, और फिर उसके क्वेश्चंस को आप 2 दिन दीजिए। जो भी आपका 2 टेस्ट सीरीज के पेपर आप सॉल्व करते हो अगर आर्ट एंड कल्चर के, तो उसको 4 दिन पूरे दीजिए। 4 दिन पूरे आप पेपर ही देख रहे हो, उस पर कोई रिवाइज नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ पेपर को रिविजन कर रहे हो। उसमें से अगर वो 200 क्वेश्चन में से अगर कोई क्वेश्चन आते हैं तो आपके गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है क्योंकि सर, मैं ओके इसलिए सर। आपको बोल रहा हूँ, देखिए करने के लिए तो सब करना चाहिए, उसमें मैं ये प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि सी आप सर, नहीं सी कीजिए, सर। लेकिन ये ऐसा है कि अभी नहीं, एट हाँ जी सर, प्रेजेंट मैं समझ रही हूँ। हाँ, कि हम ज्यादा बेनिफिट देख रहे हैं कम टाइम में, कि हमें ज्यादा ज्यादा हाँ बेनिफिट। जी सर। हाँ जी सर, वही। और सर तो मैं आपको अपना प्लान बना देती हूँ एक बार। अभी जुलाई में मेरा फुल ऑन रिवीजन हो जाएगा सब सब्जेक्ट का। हाँ, एंड अगस्त में एज आई टोल्ड मैं टेस्ट सीरीज देने वाली हूँ। एंड रिवीजन ऑफ उसके साथ साथ मैं रिवीजन ऑफ करंट अफेयर्स कर रही हूँ, मतलब अलोंग विद दैट। एंड मैं जीएस के ऊपर, मतलब जीएस में आई विल लुक ऑन एनवायरनमेंट एंड आर्ट एंड कल्चर इन अगस्त। एंड सर फिर सितंबर में जब मैं लास्ट मंथ बचेगा रिवीजन करने के लिए, तो उसमें सर हाउ शुड आई रिवाइज ओनली दीज टेस्ट सीरीज व्हिच आई विल बी गिविंग अलोंग अगस्त, और शुड आई गो ऑन विथ माय नोट्स अगेन नहीं नहीं, एंड आप द एक काम करंट अफेयर्स? कीजिएगा, आपके नोट्स से रिवाइज कीजिए, और रिवीजन में मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। देखिए लास्ट के 15 डेज रहते हैं ना,
तो लास्ट के 15 डेज हाँ में जी आपने टेस्ट सीरीज सारी सॉल्व कर दी है, आपने टेस्ट सीरीज रिवाइज मतलब आपने टेस्ट सीरीज अच्छे तरीके से एनालिसिस कर लिया है उसका। अब उसके बाद आपको हाँ पता जी है सर, हाँ क्वेश्चन जी। कैसे पूछे जा रहे हैं, टेस्ट सीरीज की वजह से आपको पता है क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। तो अब यस सर, आपके यस सर, 15 राइट दिन सर। जब बचते हैं तो 2-2 दिन दीजिए एक सब्जेक्ट को, या फिर एक एक दिन में अगर आपका हो पाता हो तो काफी अच्छा है। अभी ओके। जैसा एक मेरा फ्रेंड है यस। जो अभी आईआरएस में सिलेक्ट हुआ है, लास्ट ईयर ही आईआरएस में सिलेक्ट हुआ है, तो वो एक दिन में एक रिवीजन कर लेता था, एक सब्जेक्ट का एक दिन में रिवीजन कर लेता था। तो इसीलिए उसने क्या किया था, हाँ जी। उसके 12 दिन पहले से रिवीजन शुरू की और उसकी 2 बार रिवीजन हो गई सब सब्जेक्ट्स की। तो ऐसा आप कर सकते ओके। हो, या फिर ऐसा भी कर सकते हो कि 2 दिन लगने दीजिए, एक दिन में नहीं हो रहा है 2 दिन लगने दीजिए, लेकिन अच्छे से हाँ रिवीजन। जी। अब उसमें क्या होता है मैं राइट, आपको राइट, बताता हूँ गेटिंग। कि जब आप रिवीजन कर रहे हो, अब आप पॉलिटी का रिवीजन अगर कर रहे हो तो आपको पता है कैसे क्वेश्चंस आपने किए हैं सॉल्व, है ना। तो जब रिवाइज यस करोगे सर। तो आप उस हिसाब से पढ़ोगे कि हाँ मेरा कोई हाँ जी क्वेश्चन सर, आया था, ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया यही आता था, है। गलत हो गया था। तो ऐसे आपको और ज्यादा रिकलेक्ट रहेगा वो। तो लास्ट के 15 दिन या 20 दिन सिर्फ रिविजन यस कीजिए सर। और कुछ भी नहीं। ओके सर। हाँ एंड व्हाट एल्स? हाँ जी सर। और मेरा तो, मैं तो अभी जब मैंने फर्स्ट टेस्ट दिया तो उसमें तो मैं इतनी डिमोटिवेट हो गई। मैंने टेस्ट दिया उसके बाद मैं तो अपने फ्रेंड से ही बोल रही थी, यार इतने कम मार्क्स आए, मेरा नहीं होने वाला है इस बार का। यहाँ एक सब्जेक्ट में 120 आ रहे हैं, और सब्जेक्ट्स में क्या होगा मेरा, ऐसे ही। क्योंकि मैं इतनी टेंशन में आ गई थी, क्योंकि आई डोंट नो, पता नहीं कैसे, नहीं बट नहीं पहली बार मेरे को ऐसे लगा था कि है ना, ये ऐसे एकदम हमेशा लो ऐसा फील हो होता है गया। कि आई एम अ वेरी एक्टिव पर्सन। जो सब्जेक्ट वाइज होते हैं ना, तो सब्जेक्ट वाइज में थोड़े कम ही आते हैं मार्क्स। अगर आप सारे सब्जेक्ट देखो तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो इसीलिए सब्जेक्ट वाइज में थोड़े आपके टफ आएंगे। लेकिन तो भी 120 अच्छे हैं, डिसेंट है, काफी अच्छे हैं। मतलब ज्योग्राफी जो है काफी अच्छे तरीके से हुआ है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपकी आई है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जैसा आपने कहा कि गलत हो रहे हैं, और उसी के कुछ सिली हाँ मिस्टेक्स हो जी। रही है, मतलब आपके और 10 मार्क्स तो बढ़ ही जाते थे। तो 130 मार्क हम कंसिडर कर सकते हाँ, राइट सर। हैं। तो अगली राइट सर, मेरे सिली मिस्टेक्स, मतलब मैंने आधा डर के मारे वो कर लिया। हाँ, तो ऐसे हुआ आप था मेरे से। अगला जो पेपर रहेगा, अगले पेपर में आपको 130 के ऊपर आ जाए तो मतलब समझ लीजिएगा एकदम कंसिस्टेंसी काफी अच्छे तरीके से शुरू है। और फिर जब पूरा पेपर आप करोगे तो उसमें आपके मार्क्स हम फिर देखेंगे एक बार, जब फिर हम अगले अगले हफ्ते में जब आप पेपर 2-3 सॉल्व कर लोगे तो उसके बाद फिर से हम मीट करेंगे। उसमें फिर हम देखेंगे किस तरीके से मार्क्स आ रहे हैं, किस तरीके से किस पर ज्यादा हमें वेटेज देना है, कौन से सब्जेक्ट पर देना है, तो और अच्छी तरीके से हम वो बायफर्केट कर सकते हैं। तो जब फुल लिंक आप दोगे तो ओके। उससे हम ज्यादा आइडिया लगा सकेंगे किस तरीके से पढ़ाई हुई है हमारी। एंड सर, मैंने हिस्ट्री का भी दिया था पेपर, और पता है सर, एक्चुअली मैंने हिस्ट्री का मतलब ऐसे ऊपर ऊपर मन से दिया था पेपर, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है हिस्ट्री से। तो आई वाज लाइक कि चल ट्राई करती हूँ, बिकॉज मेरा हिस्ट्री का हो गया है आपके सब लेक्चर्स एंड आपके वीडियो से रिवीजन करके। एंड सर, यू वोंट बिलीव सर हाउ मच आई गॉट। I got out of 200 only in history. I got 110. लेकिन एंड सर, आप बिलीव नहीं करोगे, पूरा पेपर जब मैं दे रही थी, मुझे सिर्फ और सिर्फ आपके लेक्चर्स की ऐसे वॉइसेस आ रही थी दिमाग में, और उसकी वजह से आई वाज एबल टू डू एवरीथिंग। मतलब हाँ सर, गलत हुआ है, बट आई विल कवर अप इट इन दिस हाँ वन लेकिन मंथ, बहुत अच्छा है, बिकॉज देन आपने आई विल गिव ऑल लास्ट द में टेस्ट बताया था एंड कि ऑल। सबसे ज्यादा टफ आपको हिस्ट्री जाता है और बहुत डर लगता है हिस्ट्री में, तो उस हिसाब से हाँ आप जी सर, बहुत। कर रहे हो तो काफी अच्छी चीज है, हो जाएगा हो जाएगा। हाँ सर, क्योंकि एक्चुअली अभी क्या, अभी टाइम भी थोड़ा एक्सटेंड हो गया ना, तो ऐसे मतलब लोग बोल रहे हैं कि पेपर टफ आएगा, ये होगा वो होगा। मैं बोल रही कि नहीं भाई, छोड़ो, कुछ ध्यान मत दो। लेकिन वो एक थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है अभी, धीरे धीरे एग्जाम जैसे पास आ रहा है। नहीं 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 आप और मतलब चीजें कंप्लीट हो रही हैं, सब्जेक्ट हाँ हाँ कंप्लीट हो रही हैं सब्जेक्ट, लेकिन बस जब तक मतलब जब मैंने टेस्ट सीरीज दिया तो मेरे को थोड़ा ज्योग्राफी का बिल्डअप हुआ कॉन्फिडेंस। तो वही मुझे बस एक बार लग रहा है कि एक बार बस टेस्ट सीरीज सब दे लूंगी, जब एक पूरा कंप्लीट ओवरव्यू हो जाएगा तो शायद ओवरऑल हो जाए कॉन्फिडेंस बिल्ड। तो वही बस तब तक का इंतजार है सर। हाँ हाँ बिल्कुल हो जाएगा। आप जो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये एग्जाम जो है, एग्जाम रिक्वायर करती है कि आप सोशली डिटैच रहो, क्योंकि यही होता है एग्जाम टाइम में तो हमें पूरा डिटैच रहना पड़ता है, पूरा आइसोलेट रहना पड़ता है, और खुद में ही रहना पड़ता है, क्योंकि हमें पता है हमारी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, या हाँ, यस सर। पता है कि मेरा एक ही सब्जेक्ट हुआ है अभी, मेरा मॉडर्न हिस्ट्री इतना टफ था। अगर किसी और को बताओ तो यस। हो सकता है वो बोले कि मार्क्स कम है, लेकिन आपको पता है अपनी हाँ इंप्रूवमेंट जी सर। है ना। तो ये आपके, हाँ, वो ये बात है। तो जी इसलिए सर। आप इस चीज का बिल्कुल टेंशन मत लो, सब बराबर हो जाता है। हम जी। फिर से एनालिसिस करेंगे, मैं आपके साथ स्पेशली जो पेपर यस सर, ओके सर। उनके एनालिसिस करूंगा प्रॉपर तरीके से कि आपके कैसे मार्क्स जा रहे हैं,
जब पूरी टेस्ट सीरीज होगी, जी सर। अभी तो क्या सब्जेक्ट के शुरू है, जब पूरा इसका होगा तो जी सर। ओके ओके, थैंक यू सो मच यार। ओके सर, बस सर वही सब पूछना था सर। यू आई एम सो डिपेंडेंट ऑन यू ना सर, दैट्स व्हाई आई एम सो हैप्पी कि हाँ सर हो जाएगा सब। आप एक बार सब आपके वीडियोस भी देख लेंगे तो, बिल्कुल बिल्कुल आपकी वीडियोस भी देख लेंगे तो मतलब एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है कि नहीं पढ़ा है सब ऐसे, इसलिए। बिल्कुल। ओके सर, बस इतने ही थे क्वेश्चंस। चलो थैंक यू। और आपकी जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज होगी थैंक यू। उसके बाद जरूर आप मीट के लिए भेजिएगा, जो मेल भेजते हैं श्योर सर, श्योर। यस सर, जैसे ही मेरे सारे टेस्ट हो जाते हैं अगस्त में, सितंबर में फर्स्ट वीक में आई विल कांटेक्ट यू अगेन आप सर। 2-3 टेस्ट के बाद ही भेजिएगा, क्योंकि क्या है कोर्स ऑफ एक्शन हम उस हिसाब ओके। से करेंगे फिर 2-3 होने के बाद। ओ या दैट्स राइट। ओके श्योर सर, ठीक है। जी सर, ओके सर, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।